अज़ीज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद साजिद और आप देख रहे हैं सैयद साजिद राइट्स। आज का हमारा टॉपिक है याजूज व माजूज की कौम किस नबी की उम्मत है। हज़रत ज़ुल्करनैन के दौर में याजूज माजूज के हमले बहुत शिद्दत अख्तियार कर चुके थे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के दरमियान ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। हज़रत ज़ुल्करनैन और दीवार ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह काफ में मौजूद है। हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में कुरान पाक में बयान किया जाता है कि वो ऐसे हुक्मरान थे जिनको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करते हुए एक ऐसी पहाड़ी पर पहुँचे जिसकी दोनों तरफ याजूज मौजूद थे। कुरान करीम की सूरह काफ में बहवाला याजूज माजूज हज़रत ज़ुल्करनैन अपने शमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुँचा तो वहाँ उन्होंने ऐसी कौम मिली जिसने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दें। इस तरह हज़रत ज़ुल्करनैन ने इस कौम से फसाद को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी दीवार बनाई जो कि बहुत ही मजबूत और बहुत ही वसी थी। इस दीवार को लोहे और पिघले हुए तांबे से तैयार किया गया था। याजूज माजूज के बारे में ये सवाल किया जाता है कि याजूज माजूज किस नबी के औलाद से हैं। याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफीस अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं। मुफस्सिरीन का कहना है कि याजूज माजूज इंसानी नस्ल के दो बड़े कबीले गुजरे हैं जो इर्द गिर्द के लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करते थे। कुरान पाक की आयत और तौरात से ये मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरक़ी एशिया में रिहाइश पज़ीर थे। ये लोग अपनी ताकत के ज़रिए वहाँ के लोगों में फसाद बर्पा करते थे। एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में लोगों को खून खराबा किया करते थे। उन लोगों ने वहाँ के लोगों का जीना हराम किया हुआ था। कुछ तारीख दानों ने उनके रहने के इलाके भी बताए हैं। बाज़ लिखते हैं कि याजूज माजूज मशरक़ी तिब्बत और चीन से बहर मुंजमद शुमाली तक और मगरब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। अब यहाँ लोगों का ये सवाल बनता है कि दीवार ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़ है। इसके बारे भी मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ राय हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारों के बारे में मालूमात आ चुकी है जो मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई गई थीं। उन दीवारों में सबसे लंबी दीवार चीन है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1200 मील से 1500 मील बताई जाती है। ये दीवार अब तक मौजूद है, लेकिन ये दीवार ना तो लोहे और तांबे से बनाई गई और ना ही कोई निशानी मिलती है, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि कबल अज़ क़यामत याजूज माजूज का ज़हूर होगा। सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। इस हदीस पाक में ये भी जिक्र किया गया है कि याजूज माजूज हर रोज़ इस दीवार की खुदाई करते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को कोह तूर की तरफ ले जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि याजूज माजूज का मुकाबला करना किसी इंसान के बस की बात नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ ग़िज़ा की सख्त किल्लत महसूस होगी। लोगों के कहने पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज कौम को बद्दुआ देंगे। हज़रत ईसा की बद्दुआ से अल्लाह पाक याजूज माजूज कौम की गर्दनों और कानों में कीड़े मकोड़े पैदा कर देगा, जिसके फटने से याजूज माजूज की बर्बादी हो जाएगी और ये सब मर जाएंगे। उनकी लाशें पूरी ज़मीन पर फैल जाएंगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक ऊँट के गर्दनों के बराबर